नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार की तरह आज फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ। किस प्रकार से हैं वो करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं। खेल से हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 1 क्वेश्चन है, स्थान से भी 5 है, पुरस्कार से 1 है, पुस्तक से 1 है, रक्षा से हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, योजना से भी 2 हैं और विज्ञान प्रौद्योगिकी से 5 क्वेश्चन लिए हैं, दिवस से 2 क्वेश्चन हैं और विविध से 11 क्वेश्चन हैं। कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए? 35 क्वेश्चन। देखते हैं, पहले खेल के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं खेल का। हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल की है? ऑप्शन है, ए है आदित्य सामंत, बी है आर प्रज्ञानंद, सी है डी गुकेश और डी है वैशाली रमेश बाबू। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंद। इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील्स मास्टर स्पर्धा में विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी है डिंग लिरेन। उनको उन्होंने हरा दिया है। डिंग लिरेन को हरा करके लाइव रेटिंग में विश्वनाथ आनंद को पीछे इन्होंने छोड़ दिया है और अभी भारत के ये नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? ऑप्शन है, ए है पेप गार्डियोला, बी है एर्लिंग हॉलैंड, सी है एडरसन और डी है लियोनेल मेसी। तो फुटबॉल का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है फीफा ने, वो लियोनेल मेसी को दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2023 पुरुष वर्ग की बात की जाए तो पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के वह इंटर मियामी की तरफ से खेलते हैं, लियोनेल मेसी हैं। और महिला वर्ग की बात की जाए तो महिला वर्गों में बार्सिलोना व स्पेनिश की राष्ट्रीय टीम की जो महिला खिलाड़ी हैं बोनमती को यह प्रदान किया गया है। ठीक है, पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी है और महिला वर्ग की बात की जाए तो एटेना बोनमती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ए है सिद्धार्थ रावत, बी है सुमित नागल, सी है प्रजनेश गुणवर्धन और डी है मुकुंद शशि कुमार। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, उसमें सुमित नागल ने खिलाड़ी को हराया है। इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला ये दूसरा भारतीय बना है। ठीक है, पहला भारतीय कौन था? पहले भारतीय खिलाड़ी रमेश कृष्णन थे जो 1989 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में तत्कालीन विश्व नंबर 1 खिलाड़ी थे मैट विलेंडर, उनको हराया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है कि 1989 के बाद में कोई ऐसा खिलाड़ी आया है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराया है। तो सुमित नागल हैं। और प्रथम का पूछा जाए तो प्रथम का 1989 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी थे मैट विलेंडर को किसने हराया था? रमेश कृष्णन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किया है? ए है वीवो, बी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सी है टाटा और डी है मास्टर कार्ड। तो किसने किया है? ऑप्शन सी, टाटा ने अगले 5 साल के लिए आईपीएल का स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विंटर यूथ ओलंपिक 2024 में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है? शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 में। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए है शीतल देवी, बी है सतेंद्र, सी है साहिल और डी है अरित। तो किसने लिया है? एकमात्र भारतीय खिलाड़ी साहिल ने। ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसके आयोजन की बात की जाए तो साउथ कोरिया में 19 जनवरी से 1 फरवरी तक ये आयोजित किया जाएगा
और ये चौथे नंबर का संस्करण है। और इसके साहिल की गेम की बात की जाए तो ये स्कीयर अल्पाइन स्कीइंग स्पर्धा में ये भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से देखते हैं। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल, जिसको हम एसएसबी बोलते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है, ए है एएन प्रमोद, बी है उपल कुंडू, सी है रश्मि शुक्ला और डी है दलजीत सिंह चौधरी। तो अभी हाल ही में दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया है। दलजीत सिंह चौधरी की बात करें, ये दलजीत सिंह चौधरी जी हैं, ये 1990 के आईपीएस अधिकारी हैं और ये यूपी कैडर के हैं। और इनकी बात की जाए तो 30 नवंबर 2025 तक ये सशस्त्र सीमा बल जो एसएसबी है उसके महानिदेशक रहेंगे, उसके बाद ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में स्थान से क्वेश्चन है भी, हाल ही में चर्चा में रहे जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, ए है हिमाचल प्रदेश, बी है पंजाब, सी है उत्तराखंड और डी है जम्मू कश्मीर। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम तो कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। जनरल बिपिन रावत जो थे वो भारत के प्रथम सीडीएस थे और इनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर जो जे&के में जो स्टेडियम था, झेलम स्टेडियम था उसका पहले नाम, उसका नाम परिवर्तन करके जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। पहले उसका नाम था झेलम स्टेडियम था, उसका नाम बदल दिया अपने जो सीडीएस थे बिपिन रावत की द्वितीय पुण्यतिथि पर, और नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? ऑप्शन है, ए है झारखंड, बी है असम, सी है ओडिशा और डी है तमिलनाडु। तो अभी ये धनु यात्रा प्रारंभ हुई है, ये ओडिशा में हुई है। ओडिशा में एक जगह है बारगढ़ में ये प्रारंभ हुई है और ये विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा है जो 15 जनवरी से 25 जनवरी तक चलने वाली है। और इसकी बात की जाए तो यह यात्रा विश्व के सबसे बड़ा जो ओपन थिएटर है, ओपन एयर थिएटर माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर इसको माना जाता है धनु यात्रा को। और इसमें जो बात की जाती है महोत्सव में कृष्ण लीला के बारे में इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो कृष्ण लीला से संबंधित है। धनु यात्रा क्वेश्चन बन सकता है, धनु यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा से है, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे। विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन देखते हैं, ए है नई दिल्ली, बी है हैदराबाद, सी है मुंबई और डी है बेंगलुरु। तो कहाँ आयोजित की गई है? ये हैदराबाद में। अभी ये 18 से 21 जनवरी तक ये आयोजित की गई थी और ये विश्व की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी है। और इसके बात की जाए तो ये बेगुपट एयरपोर्ट पर
इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ए है भारत, बी है ईरान, सी है युगांडा और डी है अजरबैजान। तो अभी 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है गुट निरपेक्ष का, वो युगांडा में हुआ है। ठीक है, और इसमें भारत की तरफ से बात की जाए तो भारत के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने 19 और 20 जनवरी को युगांडा का एक शहर है कंपाला, वहां पर ये गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, उसमें भारत की तरफ से ये प्रतिनिधिमंडल के रूप में ये गए थे। ठीक है, उसका नेतृत्व किया था, तो ध्यान रखना है इसको भी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है, ए है ओडिशा, बी है गोवा, सी है तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश। तो कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? अभी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने विजयवाड़ा पड़ता है, वहाँ पर एक स्वराज मैदान है, वहाँ पर 19 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति जो 125 फीट ऊंची है और वो कांस्य से निर्मित है, उसका भी उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये मूर्ति है। अभी पुरस्कार से देखते हैं, 75वें एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निदेशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणियों में किसे पुरस्कार मिला है? ए है एबोट एलिमेंट्री, बी है द बियर, सी है बीप और डी है उत्तराधिकार। तो किसको मिला है अभी? द बियर को। इसमें सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी क्षेत्र में भी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के क्षेत्र में, सर्वश्रेष्ठ निदेशक के क्षेत्र में और सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणी के क्षेत्र में भी ये अवार्ड किसको मिला है? द बियर को। याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारतस्य मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक का क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन है, ए है अमित शाह, बी है जगदीप धनखड़, सी है मनसुख मंडाविया और डी है पुरुषोत्तम रूपाला। तो अभी ये बुक किसने लिखी है? मनसुख मंडाविया। ये उर्वरक मंत्री हैं हमारे मनसुख मंडाविया, और ये हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं जिन्होंने इसका पुस्तक का विमोचन किया था अभी हाल ही में। ठीक है, तो ये बुक किससे संबंधित है? मनसुख मंडाविया से। नेक्स्ट देखेंगे, रक्षा से क्वेश्चन अभी, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माता कौन है? ऑप्शन है, ए है भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, बी है भारत वैमानिक विकास लिमिटेड, सी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और डी है भारत आयुध अनुसंधान एवं विकास लिमिटेड। क्या होगा राइट आंसर? अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माण किसने किया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसके साथ इसकी हेल्प जो की है DRDO ने भी की है। यह जो मिसाइल है ये हवा से हवा में मार करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना में जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? ऑप्शन देखते हैं, ए है ऑपरेशन दोस्ती, बी है ऑपरेशन गंगा, सी है ऑपरेशन सर्वशक्ति और डी है ऑपरेशन अजय। तो जम्मू कश्मीर में अभी जो भारतीय सेना ने आतंकवादियों को खदेड़ने का जो ऑपरेशन चलाया है वो ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया है। और मोस्टली बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट और पुंछ में, ठीक है, पुंछ में ये अभियान चलाया गया है जिसमें इनका मुख्य कार्य क्या होगा? आतंकवादियों को खदेड़ने का। नेक्स्ट देखेंगे, योजना से संबंधित क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है, ए है गोवा, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र और डी है गुजरात।
तो कृत्रिम चट्टान परियोजना का जो उद्घाटन हुआ है वो अभी केरल में हुआ है। तो याद रखना है इसको, कृत्रिम चट्टान परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो केरल राज्य से है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में महतारी वंदना योजना किसने प्रारंभ की है? ए है बिहार, बी है छत्तीसगढ़, सी है राजस्थान और डी है झारखंड। तो महतारी वंदना योजना का संबंध है वो किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ राज्य से। अभी छत्तीसगढ़ में ये योजना प्रारंभ हुई है, जिसमें मुख्य जोर महिलाओं पर दिया गया है। 23 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य जो महिलाएं हैं, शादीशुदा हैं या तलाकशुदा हैं या विधवा हैं, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक राशि इनको दी जाएगी, जिससे अपना परिवार का पालन पोषण भी कर सके और इनको कुछ बढ़ावा मिलेगा। तो प्रतिवर्ष 12,000 रुपये इनको प्रदान किया जाएगा। तो महतारी वंदना योजना का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है क्वेश्चन। हाल ही में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? ए है दक्षिणी अफ्रीका, बी है कार्बो वर्डे, सी है युगांडा और डी है सोमालिया। तो अभी WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र जो दिया है वो अफ्रीका का काबो वर्डे है, काबो वर्डे। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? ऑप्शन है, ए है माया, बी है संभव, सी है सक्षम और डी है युक्त धारा। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, संभव। भारतीय सेना की तरफ से ये एक मोबाइल ऐप लॉन्च बनाया गया है जिसका नाम है संभव। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको इस देख लेते हैं। भारतीय सेना ने तत्काल कनेक्टिविटी के साथ सुरक्षित संचार प्रदान करने के उद्देश्य से एक एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको संभव बोलते हैं, यानी कि संभव यानी कि सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन विकसित किया है। संभव की फुल फॉर्म की बात की जाए तो सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन होगा। ठीक है, तो भारतीय सेना ने भी कौन सा मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? संभव किया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र, जिसको IICG कहा जाता है, कहां लॉन्च हुआ है? तो ऑप्शन है, ए है मध्य प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है केरल और डी है हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ किया गया अभी इसको लॉन्च? केरल में। केरल के जो एक शहर पड़ता है कोची, उसमें गांव है मेकर गांव में इसको लॉन्च किया है। और इसके उद्देश्य की बात की जाए तो ये इंटेलिजेंस IoT जो सिस्टम होता है उसके क्षेत्र में ये सेंसर के विकास को बढ़ावा प्रदान करेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है, ई उमंग ऐप, बी है ई साक्षी ऐप, सी है ई चैंपियन ऐप और डी है ई सक्षम ऐप। तो अभी कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ई साक्षी ऐप। ई साक्षी ऐप के अंतर्गत जो संसद सदस्य हैं, जिसको सांसद बोलते हैं हम, उनको अपने कार्य क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवा रहे हैं उनकी पूरी जानकारी, कितना कार्य हुआ है कितना नहीं हुआ, उसकी कंप्लीट जानकारी इनको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड बना है? ऑप्शन है, ए है HCL टेक्नोलॉजी, बी है विप्रो, सी है इन्फोसिस और डी है TCS। तो भारत का जो IT ब्रांड पूछा गया है वो TCS है। ठीक है, विश्व का दूसरा। इसके बात की जाए तो इसमें 2023 में इसका जो ब्रांड वैल्यू थी
वो 17.2 बिलियन डॉलर थी और अभी 2024 में वो 19.2 बिलियन डॉलर हो गई इसकी मार्केट वैल्यू। तो कौन सा है भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड? टीसीएस, टाटा का है ये, ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। नेक्स्ट देखेंगे, दिवस से संबंधित क्वेश्चन है ये। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है? ए है 13 जनवरी, बी है 14 जनवरी, सी है 15 जनवरी, डी है 16 जनवरी। तो अभी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? 16 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई थी? ए है 14 जनवरी, बी है 21 जनवरी, सी है 22 जनवरी और डी है 23 जनवरी। तो आप सभी को पता है 22 जनवरी को भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, विविध से क्वेश्चन है अब। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए है चौथा, बी है पांचवा, सी है छठा और डी है सातवां। तो भारत को अभी कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। ये जो कंपनी है, ये ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग है, ये 2024 है। ये सैन्य बलों की रैंकिंग दुनिया भर में सैन्य ताकतों का व्यापक आंकलन प्रस्तुत करती है, जिसमें टॉप पर अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, फिर रसिया है, उसके बाद चौथा नंबर जो आता है वो अपने भारत का आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी बनी है? ए है गेल, बी है LIC, सी है SBI और डी है ONGC। तो कौन सी बनी है अभी हाल ही में? LIC। इसने SBI को पछाड़ दिया है और LIC भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी बनी है, ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो किसे की है? ऑप्शन देखते हैं, ए है फारसी, बी है राजस्थानी, सी है गुजराती और डी है पंजाबी। तो 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा ऑप्शन ए फारसी को अपनाने की घोषणा की है। अभी बात की जाए वर्तमान में तो 6 शास्त्रीय भाषा ही है। कौन कौन सी है? तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़िया है। तो फिर इसके बाद 9वीं कैसे हो गई? तो अपने जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर जी, वो तेहरान ईरान में गए थे, वहाँ पर उन्होंने घोषणा की थी कि भारत की नई जो शिक्षा नीति है उसके तहत जो फारसी भाषा है उसको 9वीं शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। तो 7वीं और 8वीं कौन सी होगी? पाली और प्राकृतक, इसलिए इसको 9वीं भाषा का दर्जा दिया जा रहा है। पहले 6 थी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया और पाली और प्राकृतक और एक हो जाएगी फारसी। कुल 9 शास्त्रीय भाषाएं हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाल ही में किस राज्य के स्वदेशी खजूर कच्ची खरेक को GI टैग मिला है? ऑप्शन है, ए है हरियाणा, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। तो किसको मिला है GI टैग? खजूर जो है कच्ची खरेक वो गुजरात से संबंधित है और उसको GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन किसने जारी की है? ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है नीति आयोग, सी है NCERT और डी है UGC। तो अभी हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की है वो शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि जो 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको जो कोचिंग संस्थान है उसमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर कोई संस्थान देती भी है तो उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है।
तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई जिसको मोहजूज का आयोजन कहाँ हुआ था? 9 साल बाद हुआ है पारंपरिक जो भैंसों की लड़ाई है उसको मोहजूज बोला जाता है, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए है गुजरात, बी है बिहार, सी है असम और डी है ओडिशा। तो कहाँ किया गया है? अभी असम में मोहजूज। तो क्वेश्चन बन सकता है मोहजूज का संबंध किस राज्य से है? तो वो असम राज्य से है। ठीक है, ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाल ही में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है ए है नोएडा, बी है कोची, सी है अहमदाबाद और डी है बेंगलुरु। तो कहाँ पर किया गया उद्घाटन इसका? भी बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन अभी बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? ए है पीओ सोमपुरा, बी है बृंदा सोमाया, सी है चंद्रकांत सोमपुरा और डी है बीवी दोषी। जो राम मंदिर का वास्तुकार की बात करें तो ऑप्शन सी चंद्रकांत सोमपुरा। ये चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं जिन्होंने राम मंदिर का जो आर्किटेक्चर बोल सकते हैं वो है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भगवान राम की मूर्ति का वास्तुकार कौन है? ए है निखिल सोमपुरा, बी है अरुण योगीराज, सी है चंद्रकांत सोमपुरा और डी है अशोक सिंघल। तो कौन है? भगवान राम की जो मूर्ति है उसके वास्तुकार अरुण योगीराज जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है? ऑप्शन है ए है द्रविड़ शैली, बी है नागर शैली, सी है वेसर शैली और डी है चोल शैली। तो किस में किया जा रहा है? अभी भगवान राम के मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है वो नागर शैली में किया जा रहा है। ठीक है, अंतिम सवाल देखते हैं आज का। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा और डी है चौथा। तो किस भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को दूसरा स्थान मिला है। ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये एनजीओ, व्यापार, सरकार और मीडिया में औसत प्रतिशत विश्वास के आधार पर तैयार किए गए समग्र सूचकांक में भारत 2023 में चौथे से दूसरे स्थान पर आ गया है। और जबकि पहले नंबर की बात की जाए तो उसके ऊपर अपना पड़ोसी देश चाइना आता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को फिर से करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।